उन गीतों ने भाषाई सीमाओं को तोड़ दिया और उनको एक मार्ग दिया। और तब वो कहते हैं कि करना है निर्माण, हमें भारत का निर्माण। और युवकों के बल पर, श्रम के बल पर ये निष्ठा आज जगाने की जरूरत है। भाई जी के माध्यम से ये संदेश जो हम सब ने ग्रहण किया है, उसके अनुरूप हम अपने को ढाल सकें और कदाचित और भी लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करें। भाई जी का जीवन अभी जो भारत जिस परिस्थिति में है, भाई जी की आज प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अभी तो हाल ही में वो हमको छोड़कर गए हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता लगता है कि दिन प्रतिदिन और महसूस हो रही है। इस देश को ऐसे विचार की और ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो सकारात्मक तरीके से निर्माण की बात करता हो, जो जोड़ने की बात करता हो और जो जोड़कर आगे बढ़ने की बात करता हो, जो छोटी छोटी बुराइयों को दूर कर। सुब्बाराव जी ने जैसे आश्रम बनाए, वैसे गांधी जी ने भी आश्रम बनाए थे। गांधी ने पहले आश्रम बनाए। वो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए, उन्होंने फिनिक्स से शुरू किया, उन्होंने भारत के भिन्न भिन्न भागों में आश्रम शुरू किए। लेकिन आश्रम में वो कैसे युवकों को तैयार करना चाहते थे जो स्वाधीनता संग्राम में तमाम अपनी जो भावनाएं हैं, उनको, छोटी भावनाएं हैं, उनको त्याग कर राष्ट्र निर्माण के पथ पर बढ़ सके। ऐसे ही भाई जी का भी उद्देश्य था, जो उनका पहला आश्रम बना चंबल की घाटी में, कि ऐसे युवकों को तैयार करना जो स्वार्थ की परिधि से ऊपर उठकर, तमाम स्वार्थों की परिधि से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के दायित्व का निर्वहन करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। और ये जो विषय रखा, ये बहुत रोचक भी है और बहुत प्रभावकारी भी है, और इसके माध्यम से जितनी बातें की जाएं वो कम है। लेकिन एक अच्छा प्रतीक है कि अच्छाई के आगे बुराई को झुकना पड़ता है, सत्य के आगे असत्य को झुकना पड़ता है, अहिंसा के आगे हिंसा नतमस्तक हो जाती है, देश उसका साक्षी रहा है। ऐसे ही भाई जी का जीवन था और उनकी जो प्रयोगशाला थी चंबल, उस प्रयोगशाला का यह संदेश सार्थक होता है कि चंबल की धन्यवाद। बंदूकें गांधी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा साहब। विषय तो रोचक है ही, लेकिन हमारे मुख्य वक्ता का व्यक्तित्व भी बड़ा ही रोचक है। उन्होंने बहुत रोचकता के साथ ऐसे नैतिक और अहिंसा पर आधारित विषय को बहुत ही रोचकता के साथ हमारे प्रतिभागियों के बीच प्रस्तुत किया। सबों में रुचि जगी और सबों ने प्रेरणा पाया। हमारे बीच प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, बिहार विश्वविद्यालय के बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक रहे हैं और राजनीति शास्त्र में होने के कारण राजनीति में भी उन्हें रुचि है। लेकिन सुब्बा राव भाई साहब के बड़े करीब रहे, उनके कार्यक्रमों को मुजफ्फरपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के रूप में कराते रहे और आज के कार्यक्रम के हमारे मॉडरेटर भी हैं और उसको प्रिजाइड भी कर रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से निवेदन करता हूं कि अपना वक्तव्य वो देने की कृपा करें। समय सीमा 15 मिनट। अरुण जी, आप म्यूट हैं। हाँ, मैंने समय आग्रह करके पहले पूछ लिया, इसलिए कि एक मेरे एकदम घर के बगल में एक व्यक्ति का डेथ हुआ है और वहाँ मुझे विलम्ब पहुँचना है, इसलिए 10 मिनट में ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अभी बहुत अच्छे ढंग से मिश्रा साहब ने यहाँ पर सारी बातें रखी हैं। भाई जी के अंतिम दर्शनों के लिए जौरा जाने का मौका मिला और जो एक विशाल जन सैलाब वहाँ देखने को मिला, वह
उस क्षेत्र में भाई जी की लोकप्रियता को का बयान कर रहा था। यही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि समय कम रहने के बावजूद विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न शहरों से लोग वहाँ पहुँचे थे, अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे, बल्कि समय का अभाव रहा। भाई जी से लगातार हम लोग जुड़े रहे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जब जब ठहरने का मौका मिला तो उस 11 नंबर कमरे में जहाँ भाई जी का आवास था, एक बार झांक हम लोग जरूर लेते थे कि भाई जी हैं कि नहीं, और अगर झांक नहीं सके तो फिर नाश्ते के समय नीचे निश्चित रूप से भाई जी से मुलाकात हो जाती थी। भाई जी अपना चरण छुलवाना भी किसी से नहीं चाहते थे। हम लोग जब चाहते थे कि उनके चरण स्पर्श करें तो रोक देते थे। वो एक जो कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का और उसमें जो सीख उनको मिली थी, शायद उसका वो परिणाम था। भाई जी को छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाने में कोई हिचक नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। आजकल जो थोड़ा सा भी कोई एक विधायक हो जाता है, बन जाता है, या फिर ये एक राजनीति में वो प्रवेश कर जाता है, या सामाजिक क्षेत्र में भी जब वो कोई उसको उपलब्धि हासिल हो जाती है, तो कार्यक्रम में जाने के पहले अगर सीधे नहीं पूछ सके तो जरूर एक ढंग से वो पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके लायक वो जगह या ऑडियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक छोटा सा स्कूल चलाती है मुजफ्फरपुर में, और भाई जी वहां 2-2 बार 3-3 बार उस छोटे से स्कूल में गए। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि उस स्कूल का कैंपस कितना बड़ा है या उस स्कूल में बच्चे कितने हैं। तो ये बातें बहुत कम लोगों में आजकल देखने को मिलती है। बच्चों के साथ घुल मिल जाना, सबसे बड़ी बात जो भाई जी की जो विशेषता थी वो थी कि वो जितने भी संवर्ग के लोग थे वे सब लोग से वो ऐसे मिलते थे मानो उन्हीं के संवर्ग के हों। जैसे जब बच्चों के बीच में उनका रहना हुआ तो भाई जी बच्चा बन जाते थे। बैलून को फुला देना, बैलून फुला के उनको मार देना, उससे टॉफी को छींट देना, और इस तरह के जो बच्चों को हंसा देने वाला मामला, उसी में बच्चों से कुछ सवाल भी कर देना देश प्रेम का, कुछ सवाल भी कर देना स्वतंत्रता आंदोलन का, कुछ सवाल भी कर देना गांधी पर। फिर अगर उससे कुछ बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना, और उस खेल में बहुत सारी बातों को बता देना। प्रभात जी को तो मौका मिला, जो प्रभात जी जो निदेशक हैं इस प्रयत्न संस्था के, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बचपन में जिस समय स्टूडेंट ये थे, शायद हमको लगता है कि इंटर ये में पढ़ रहे होंगे, हम लोग के स्टूडेंट थे उस समय, एक बैग इनके मन में कोई बात आ गई और ये जौरा की, बस 5 मिनट में जौरा की तरफ निकल गए। और जौरा में लगातार ये लगभग 6 महीने तक भाई जी के साथ भी, और फिर जौरा आश्रम में भी इनको रहने का मौका मिला। और हम लोग देखे हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इनमें आया वो आज तक बना हुआ है कि किस तरह से लोगों को लेके चला जाए। तो कहने का मतलब, मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा था कि भाई जी के संपर्क में जो लोग भी आए, वो चाहे प्रयत्न के निदेशक प्रभात जी हों या हम लोग सब लोग हों, वो सब लोग में एक सामाजिकता, एक सोशलाइजेशन एक हम लोगों का हुआ कि नहीं भाई सब लोग बराबर हैं,
सब लोगों को की बराबर की प्रतिष्ठा है, सबकी बराबर की पूछ होनी चाहिए। और हमारा कोई भी जो कार्य करता है, सामान्य से सामान्य कार्य करता है, वो सब जो है पूजनीय है। सब को हम एक उस रूप में हम देखते हैं जिस रूप में किसी बड़े आदमी को देखा जा सकता है। तो इस तरह से लगातार जो एक भाई जी से मिलने का और भाई जी के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का, और एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बने तो शायद पूरी दुनिया में जो एक भाई जी ने जो कैंप लगाया, वो भी कैंप किसके लिए? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। तो राष्ट्रीय एकता के लिए इतने जगहों पर इतने वर्षों तक कैंप लगाने वाला शायद दुनिया में कोई व्यक्ति न हो। और सिर्फ कैंप उन्होंने भारतवर्ष में नहीं लगाया, कैंप उन्होंने भारतवर्ष से बाहर जाकर भी लगाया। और शायद मैं समझता हूं कि दुनिया का कम ही देश बचा होगा जहां भाई जी नहीं पहुंचे। तो निश्चित रूप से एक लगातार, और ये कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम लगातार चलता रहे, उसमें कोई डेविएशन नहीं हो, उसमें कोई अलगाव नहीं हो, और वो भी गांधी के पथ पर चल के। सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई डेविएशन आ गया, कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, कोई दूसरे लोग आ गए तो फिर उसमें कोई बदलाव आ गया, ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोगों को। कुछ परेशानियां हुई हैं जरूर, लेकिन वो आंतरिक परेशानियां रही होंगी। भाई जी ने उसको कभी भी दर्शाने की कोशिश नहीं की कि उनको किसी तरह की परेशानी हुई। उसी तरह से फंड आया तभी भी अच्छी बात, अगर फंड सरकार की तरफ से मिला तभी भी कोई बात नहीं। और इस तरह से ये कार्यक्रम जो था वो लगातार चलता रहा। निश्चित रूप से अभी बहुत सारी बातें कहने की हैं, लेकिन चूंकि मुझे अभी घर पर जाना है तुरंत इमीडिएटली, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। और एक बार फिर से मैं यहाँ जितने भी लोग यहाँ हैं उन सब लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि एस.एन. सुब्बा राव जी, जिनको हम लोग भाई जी के नाम से प्रेम से कहते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर की चरणों में वो रहें। और हम लोगों को जब तक हम लोगों का जीवन है निश्चित रूप से एक निर्देशित करते रहें कि जो रास्ता वो बता कर गए हैं उन रास्तों पर हम चलने का प्रयास करते रहेंगे। एक बार फिर से सभी लोगों को, और हमारे जो मॉडरेटर हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये हर एक बुधवार को कंटिन्यूड रहे, डॉक्टर एस.एन.पी. सिन्हा जी हम लोगों के अग्रज हैं। हम उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में आप इस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इससे। मैं सभी लोगों को एक बार हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबों को प्रणाम भी करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से व्यवहारिक पक्ष एस.एन. सुब्बा राव जी के जीवन के सीख का हम लोग के बीच में रखा। हम लोग के बीच डॉक्टर M.K. मिश्रा साहब हैं।